हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं जिसे बोलते हैं पाचन तंत्र, जो बहुत ही जरूरी है। आज हम लोग को पता करना है कि पाचन तंत्र यानी हम लोग को आज मालूम करना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। हम लोग खाना को कैसे खाते हैं, तो खाना किस प्रकार से हमारे पेट के अंदर डाइजेस्ट होता है और कहाँ कहाँ किस किस हमारे जो इंटरनल भाग से यानी आंतरिक भाग से टच करता है और कौन कौन कैसे काम करता है जो खाना को पचाने में मदद करता है। अब थोड़ा सा वीडियो को स्किप मत कीजिए और 100% सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी इस वीडियो में। आइए देखते हैं, एक छोटी छोटी पॉइंट को भी समझते हैं। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, आज हमें पढ़ना है क्या, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले हम क्या करते हैं, खाना मुंह में खाते हैं। खाना मुंह में क्या किया हम लोग खाएं, खाना खाने के बाद जब भी खाना खाते हैं तो जो जीभ दिख रहा है ना, जीभ, तो पहले सबसे पहले क्या खाएं, खाना मुंह में खा लिए यानी हो गया मुख गुहा। मुख गुहा यानी खाना खाएं। खाना खाने के बाद जो जीभ से टच करता है, किसे टच करता है, जीभ, यानी जो टेस्ट को बताता है, यानी टी से टंग, टी से टेस्ट बताता है। अब जीभ क्या करता है, जो इससे निकलता है सलाइवा यानी लार निकलता है। लार, जीभ से क्या निकलता है, लार। अब लार के बारे में थोड़ा कहानी सुनिए। देखिए, लार क्या होता है कि लार रोजाना हमारे शरीर के अंदर यानी हमारे जीभ से निकलता है 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर रोजाना निकलता है। और लार का पीएच मान होता है 6.8। लार का क्या होता है, पीएच मान 6.8। और खाने के बाद जो लार का पीएच मान होता है 7.5 से 6.5, यानी 7.5 से 6.5 तक होता है। खाने के बाद लार का पीएच मान होता है। अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जब हम क्या किए, अब लार क्या काम करता है कि हमने खाना खाया, ठीक। अब खाना खाने के बाद लार उसमें मिल जाता है और मिलने के बाद उस खाना को गीला कर देता है। और गीला करने के बाद जो आपको दिख रहा है दांतना टीथ, ये दांत क्या करता है, उनको कचर 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 दबा करके उनको कूच देता है। क्या कर देता है, कूच देता है, पीस देता है। जैसे आटा चक्की वाला मिल में नहीं देखते हैं कि उसमें गेहूं डालते हैं तो दोनों ऊपर के जो पत्थर होता है उसको पीस देता है। उसी दांत का काम क्या होता है, पीसना। दांत उसको खाना को एकदम पीस देता है। और पीस करने के बाद उसके बाद ये जो पाइप दिख रहा है जिसको बोलते हैं फूड पाइप या इसी को बोलते हैं ग्रासिका। क्या बोलते हैं, ग्रासिका। इस ग्रासिका के माध्यम से खाना जो होता है मुंह से धीरे 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 करके हमारे कहा चल जाता है, पेट के अंदर। कहा चल जाता है, पेट के अंदर चल जाता है। अब सुनिए इस ग्रासिका के बारे में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड पाइप और इसकी लंबाई होती है 8 से 10 मीटर या 32 फीट होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, ग्रासिका की लंबाई 8 से 10 मीटर, ज्यादातर 10 मीटर देता है, या 32 फीट होता है। अब खाना क्या हुआ कि आया और आने के बाद ये जो आपको ध्यान से दीजिएगा, जो ब्लू कलर में दिख रहा है यह होता है डायफ्राम। क्या होता है, डायफ्राम। डायफ्राम क्या काम करता है, तो डायफ्राम ही हमको मालूम है, डायफ्राम ही क्या करता है कि यह जो हमारी पसलियां होती हैं, जो हमारी पसलियां होती है इसको ऊपर की तरफ ढकला रहता है। यानी डायफ्राम ही क्या होता है, एक अटैचमेंट का काम करता है, एक ऊपर की तरफ अटैच कर रहता है, उसको पकड़ ले रहता है, रोक ले रहता है कि तुमको नीचे नहीं गिरना है, तो पेट और नीचे लदरी फदरी है सब फाट फूट जाएगा। समझ में आ गया। तो डायफ्राम क्या करता है, तो शरीर के भाग को, इधर जितना भी भाग है ऊपर वाले भाग यानी कहा जाए ऊपर के भाग को क्या करता है, रोकने का काम करता है, इसको अंदर पेट की तरह समावेशित नहीं होने देता है। यह डायफ्राम का काम होता है। अब देखिए खाना आया, खाना आने के बाद अब सबसे पहले खाना इस भाग में, एक एक पॉइंट को ध्यान समझिएगा। खाना आने के बाद अभी खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, खाना आने के बाद ऐसे खाना आया और इसमें क्या होगा, खाना पहले इकट्ठा हो जाता है और यही क्या है, अमाशय, जिसको बोलते हैं पेट। क्या बोलते हैं, पेट। जो यहाँ पर ये वाला भाग दिख रहा है, यहाँ से ये वाला भाग क्या हो गया, पेट। और पेट में खाना करके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा हो जाने के बाद ये खाना इसमें क्या होता है कि 4 घंटे लगभग होता है। कितने घंटे होता है, 4 घंटे। हमारे पेट के अंदर खाना लगभग से 4 घंटा तक क्या होता है, स्थित होता है। और 4 घंटा में क्या काम होता है समझिए। देखिए 4 घंटा स्थित होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमने खाना खाया है, तो खाना खाने के बाद जस्ट इसके बगल साइड में देखिए जो आपको ये वाला आकृति दिख रही है, ध्यान समझिएगा, जो ये वाला आकृति दिख रही है, इस आप आकृति ध्यान समझिएगा, तो जो ये वाला आकृति दिख रही है इसी को बोला जाता है, जो इस वाला कृति इसी को बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं, यकृत। इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर। तो लीवर क्या होता है समझिए ध्यान से। लीवर के बारे में थोड़ा 2-3 पॉइंट समझते हैं। पहला, लीवर यानी यकृत होता है, इसका भार जो होता है वह 1.5 यानी 1.5 केजी होता है। कितना होता है, 1.5 केजी यानी 1.5 केजी होता है। और यकृत में पित्त का निर्माण होता है, यानी जो यकृत होता है, लीवर होता है, इसी में पित्त का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पित्त का, यानी जिसको बोलते हैं क्या, HCl। क्या बोलते हैं, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बार बार एग्जाम में पूछता है कि किसमें जो होता है वो पित्त का निर्माण होता है, तो याद रखना है वो यकृत में होता है यानी लीवर में होता है। समझ में आ गया। लीवर जो होता है वो बहुत फास्ट क्या करता है, ग्रो करता है। अगर थोड़ा सा भी लीवर डैमेज होगा तो कुछ समय के बाद लीवर फिर धीरे 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 करके क्या हो जाता है, बन जाता है। यानी लीवर जो होता है बहुत जल्दी क्या करता है, ग्रो करता है। याद रखना है। आगे बात करते हैं। तो लीवर के अंदर क्या बन गया, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, आपको पित्त बन गया। अब इसके अंदर जो होता है, लीवर के अंदर जो होता है, ध्यान समझिएगा, वो होता है पित्ताशय। क्या होता है, पित्ताशय। पित्ताशय एक प्रकार का थैला का काम करता है। किसका काम करता है, थैला।
यानी मान लीजिए कि हम जिस गेहूं धान नहीं होता है काट के आता है खेत से, तो हम लोग एक घर में बनाए होते हैं स्टोर रूम। स्टोर रूम मतलब जहां पर से हम क्या करते हैं, सारे सामानों को जो गेहूं धान आया है उसी को चावल भंडार वाला जो घर है उसी में हम रख देते हैं और रख करके उसको स्टोर कर लिए रखते हैं, उसको अच्छे से कि खराब नहीं हो। तो वैसे ही जो भी इसके अंदर यकृत से जो भी पीत बनता है उस पीत को पिताशय क्या करता है, तो कंटेनर का काम करता है, उसको अपने अंदर जुटा करके रख देता है। तो जो ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, पिताशय है। क्या है, पिताशय। अपने अंदर यकृत से निकलने वाले पीत को इकट्ठा करके रखा हुआ है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, ये पिताशय कुछ समय के बाद क्या करता है कि यहाँ पर जो छोटी वाले भाग यहाँ पर देख रहे हैं गैप जो दिख रहा होगा, ये पॉइंट क्या करता है, इसी को बोलते हैं पीत नली। अब पीत नली के माध्यम से यह क्या करता है, पीत को धीरे से खाना में क्या करता है, छिड़काव कर देता है। यानी जो खाना है, खाना चुपचाप 4 घंटा तक इंतजार कर रहा है कि कौन भेजो कौन भेजो भेजो। तो क्या करता है, HCl जो होता है यानी पीत जो होता है, समझ में आ गया। तो पिताशय के द्वारा पीत नली के माध्यम से उसमें क्या कर दिया, छिड़क दिया जाता है। अब छिड़कने के बाद क्या होता है, खाना जलना चालू हो जाता है। खाना क्या होता है, जलना। जलना खाने का मतलब क्या होता है कि वो पूरा टूट जाता है, यानी उसके छोटे 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 भाग जो होते हैं वो बिखर जाते हैं। दांत तो उसको पीसने दिया है, अब पीसने के बाद ये पूरी तरह से क्या कर देता है, उसको पूरी तरह से जला देता है, यानी उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। उसके जो प्रोटीन ऊर्जा जो होते हैं उसको और अंदर क्या हो जाता है, अपने अंदर समावेशित कर लेता है और बाकी चीजों को क्या कर देता है, वेस्ट चीजों को नीचे की तरफ भेज देता है। अब इस माध्यम से क्या होगा कि पीत खाना में क्या होगा, पड़ गया और खाना को यहाँ पर जला दिया। अब खाना को जलाने के बाद तब इसके नीचे वाले भाग को समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा। उसके बाद जो ये वाला आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर में, तो यहाँ से जो ऊपर वाले भाग जो दिख रहे हैं, यह हमारा जो होता है ऊपर वाला जो पॉइंट दिख रहा है, यह जो होता है इसको बोलते हैं बड़ी आंत। क्या बोलते हैं, बड़ी आंत, या इसी को बोलते हैं बृहदांत या कोलन। ध्यान समझिएगा, बड़ी आंत को ही बोलते हैं क्या, बृहदांत या कोलन बोलते हैं। बड़ी आंत क्या होता है, थोड़ा बड़ी आंत के बारे में समझिए ध्यान से। बड़ी आंत जो होता है यह चौड़ी होती है। बड़ी आंत जो होती है वो क्या होती है, चौड़ी होती है और विटामिन बी का निर्माण इसमें होता है। याद रखना है, हमारे बॉडी के अंदर जो विटामिन बी होता है, विटामिन बी हम पढ़ाए भी थे, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तब बात हम उस पर नहीं आ रहे, हम बात क्या कर रहे हैं कि जो बात किया जाए बड़ी आंत, बी से बड़ी आता, बी से विटामिन बी। तो विटामिन बी का निर्माण किसमें होता है, हमारे बॉडी के अंदर, तो होता है बड़ी आंत में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। या इसी को बोलते हैं क्या, बृहदांत्र या कोलन बोला जाता है। अब बड़ी आंत में खाना आने के बाद देखिए ध्यान से, बड़ी आंत जो होता है, बड़ी आंत में खाना का पाचन नहीं होता है, यानी बड़ी आंत जो होता है खाना को पचाने का काम नहीं करता है। यह बड़ी आंत जो होता है उस खाने के अंदर जो अनेक प्रकार की जो कार्य हैं, यानी विटामिन बी का निर्माण करना, यह चौड़ा होता है और इसके भागों को अलग अलग भागों में क्या करना, तोड़ने का काम करता है। ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, जस्ट इसके बगल से अग्नाशय, यहाँ पर दिख रहा है अग्नाशय। अग्नाशय का काम क्या होता है, तो अग्नाशय का काम क्या होता है कि जो पेट से जो भी निकला है, वसा निकला है, प्रोटीन निकला है, कार्बोहाइड्रेट निकला है, तो इसको अग्नाशय क्या करता है कि अलग अलग भागों में इसे क्या करता है, बांटने का काम करता है। जिसको जो जो पार्ट है, जिसका जो जो काम दिया गया उसे उस काम को क्या करता है, देता है। तुम्हारा ये काम है लो, तुम्हारा ये काम है लो भैया, तुम्हारा ये काम है भैया लो काम। तो अग्नाशय का काम होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जिसको जो जो हमारे पेट से जो खाना खाए हैं तो उसके अंदर जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स मिला है उसे क्या करता है, अलग अलग बॉडी पार्ट को पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, ध्यान समझिएगा। तो जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा, जो ब्लू कलर में दिख रहा है ढेर सारा, यही होता है आपका क्या, शुद्रांत, या इसी को बोलते हैं छोटी आंत। ध्यान समझिएगा, छोटी आंत। छोटी आंत के बारे में थोड़ा समझते हैं। छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो 6 से 8 मीटर होता है। ये जो दिख रहा है छोटी आंत जो सिकुड़ा हुआ है, ये छोटी आंत है और जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन। और छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 8 मीटर, 6 से 8 मीटर होती है। और छोटी आंत जो होती है बड़ी होती है। वास्तव में बात किया जाए तो छोटी आंत में ही पूरी तरह से खाना होता है, पच जाता है, यानी पूरी तरह से खाना का पाचन कहां होता है, छोटी आंत में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो ये वाला आपको पॉइंट दिख रहा है, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। जो बड़ी आंत के नीचे वाला भाग होता है यह होता है परिसेचिका। क्या होता है, परिसेचिका। परिसेचिका काम क्या होता है, तो परिसेचिका का काम होता है कि जो बड़ी आंत के अंदर जो होता है, जो भी उसके अंदर जो बड़ी आंत में सहायता करना, यानी उसके कामों को सहायता। जैसे बड़ी आंत का काम होता है विटामिन बी का निर्माण करना, यह खाना को पाचन नहीं करता है, यह चौड़ी होती है, तो इसके कामों को क्या करता है, नीचे वाला भाग जो होता है वो परिसेचिका इसमें मदद करता है, यानी एक तरफ से सहायक है। क्या है, सहायक है। उसके बाद बात किया जाए नीचे की तरफ, जब यहाँ पर छोटी आंत में खाना पूरी तरह से पच जाता है तो उसके बाद धीरे धीरे करके जो खाना होता है वह खाना नीचे की तरफ आकर के, और जो गुर्दा होता है जिसको वेनस बोला जाता है, इसके माध्यम से खाना जो होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब एक पॉइंट समझिए, देखिए यहाँ पर जो बृहदांत बड़ी आंत होता है क्या करता है, यहाँ पर एक बात और
थोड़ा बता दे रहे हैं कि खाना जो भी नीचे की तरफ जाता है तो खाने के अंदर जो भी जो ध्यान समझिए खाने के अंदर क्या होता है कि जो भी पानी आता है जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसका क्या करता है अवशोषित कर लेता है, ग्रहण करता है और उसको एक कठोर टाइप में बना देता है, यानी उसको सूखा बना देता है और वही धीरे धीरे हमारे गुर्दा के माध्यम से क्या हो जाता है, यानी जो गुर्दा के माध्यम से नीचे की तरफ क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो कुमार जी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। जय हिंद।